हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम की। असाइनमेंट प्रॉब्लम की बेसिक कंसेप्ट को हमने समझ लिया था। इसके 3 मेथड्स में से फर्स्ट मेथड को हमने शुरू किया था, जिसमें कि हमने मिनिमाइजेशन केस कवर कर लिया था। अब हम मैक्सिमाइजेशन केस को शुरू करेंगे कि मैक्सिमाइजेशन के केस में हंगेरियन मेथड कैसे यूज़ होता है। मिनिमाइजेशन के केस में हमें कॉस्ट या ट्रैवलिंग कॉस्ट या ट्रैवलिंग डिस्टेंस को मिनिमाइज़ करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन मैक्सिमाइजेशन के केस में हमें सेल्स को मैक्सिमाइजेशन करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना, इसके बारे में कहा जाएगा। मतलब फर्स्ट टॉपिक हमारा हो गया मैक्सिमाइजेशन केस। सेकंड हम इसमें टॉपिक करेंगे डमी वैल्यू ऐड करने के बारे में, कि अगर मैट्रिक्स जो है वो पूरा स्क्वायर नहीं है, मतलब नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो हम डमी कैसे ऐड करेंगे। सो हमारी इस वीडियो में हम मैक्सिमाइजेशन केस और डमी वैल्यू को ऐड करना सीखेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम यूजिंग हंगेरियन मेथड मैक्सिमाइजेशन केस। द होल प्रोसीजर फॉर असाइनिंग द टास्क इज़ सेम एज इन मिनिमाइजेशन केस। जो हमने पहले वीडियो में किया था, पूरा प्रोसेस वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उस प्रोसेस में सिर्फ एक स्टेप और ऐड हो जाएगा। वो क्या है? द ओनली डिफरेंस इज़ वी हैव टू कन्वर्ट द प्रॉफिट मैट्रिक्स इनटू लॉस मैट्रिक्स। जो वो एक और स्टेप जो ऐड करना है, वो ये वाला स्टेप ऐड हो जाएगा कि हमको प्रॉफिट मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा लॉस मैट्रिक्स पे। प्रॉफिट मैट्रिक्स को लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद उसमें वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। फर्स्ट रो डिडक्शन, फिर कॉलम डिडक्शन, फिर असाइनिंग, फिर चेक करना सॉल्यूशन फिजिबल है कि नहीं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करना। ये सभी स्टेप्स जो हैं वो सेम रहेंगे। जो एक स्टेप ऐड होगा वो है प्रॉफिट मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करेंगे लॉस मैट्रिक्स में। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। सो ये है हमारे पास मैक्सिमाइजेशन केस का क्वेश्चन। अ डायरेक्टर इज अ management institute has the problem of assigning courses to teachers with a view to maximizing education quality in his own institute। मतलब एक डायरेक्टर मैनेजिंग इंस्टीट्यूट का, उसको क्या प्रॉब्लम है कि वो अपने इंस्टीट्यूट की एजुकेशन क्वालिटी इंक्रीज करना चाहता है, मैक्सिमाइज करना चाहता है। He has available to him one professor, two associate professor and one teaching assistant। अपनी एजुकेशन क्वालिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए उसके पास एक प्रोफेसर है, दो एसोसिएट प्रोफेसर हैं और एक टीचिंग असिस्टेंट है। 4 कोर्सेज मस्ट बी क्लियर्ड, मतलब कि इस इंस्टीट्यूट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसके पास 4 कोर्सेज अवेलेबल हैं। एंड आफ्टर appropriate evaluation he has arrived at the following relative ratings: 100 is equal to best rating regarding the availability of each instructor to teach each of the 4 courses। so हमारे पास ये टेबल है जिसमें इसने कहा है कि एक प्रोफेसर, दो एसोसिएट प्रोफेसर और एक टीचिंग असिस्टेंट है और 4 कोर्सेज अवेलेबल हैं। सबको ऐसे असाइन करना, हर एक प्रोफेसर को वो वाला कोर्स देना जो उसको एक्सपर्ट बनाता है, जिसमें वो एक्सपर्ट है, ताकि इंस्टीट्यूट की टीचिंग क्वालिटी, एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। तो ये मैक्सिमाइजेशन का केस है। हमने पहले कहा था अपने स्टेप्स में कि होल प्रोसीजर, सारा प्रोसीजर सेम है, बस डिफरेंस इस बात का है कि इसमें हम पहले प्रॉफिट मैट्रिक्स को, ये प्रॉफिट मैट्रिक्स है, हम इसको प्रॉफिट मैट्रिक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन का केस है। पहले हम प्रॉफिट मैट्रिक्स को लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम फर्दर स्टेप्स प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट मैट्रिक्स को लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं।
सो फर्स्ट स्टेप, कन्वर्टिंग मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू मिनिमाइजेशन। अब हम प्रॉफिट मैट्रिक्स को लॉस मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको कन्वर्ट करने का एक सिंपल स्टेप है कि इस पूरे मैट्रिक्स में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, इसमें 60 है, इसमें 60 है, इसमें 60 है, इसमें 70 है, मतलब पूरे मैट्रिक्स में सबसे हाईएस्ट वैल्यू 70 है। इस 70 को हम सभी एलिमेंट से, इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उनमें से हम माइनस कर देंगे। 70 में से भी करेंगे, बाकी सब में से भी करेंगे, तो हम माइनस कर देते हैं। लेकिन माइनस साइन इग्नोर करने हैं। जैसे 60 माइनस 70 -10 आएगा, तो हमने 10 लिखना है, -10 नहीं। सब में से माइनस कर लेते हैं। कौन सा सिलेक्ट किया है? हाईएस्ट। हमारे पास 70 है, तो 70 को माइनस कर देते हैं। 70 माइनस 60, 10, 30, 10 एंड 0, 50, 10, 20 एंड 0, 50, 40, 30 एंड 10। ऐसे ही लास्ट का भी 40, 60, 40 एंड 30। तो ये हमारे पास फर्स्ट टेबल आ गया जिसमें हमने प्रॉफिट मैट्रिक्स को कन्वर्ट किया है लॉस मैट्रिक्स में। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि बाकी जो प्रोसीजर हैं वो सेम रहेंगे, सिर्फ फर्स्ट स्टेप हमने प्रॉफिट मैट्रिक्स को लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अब हमें लॉस मैट्रिक्स मिल चुका है, अब हम लॉस मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे रो रिडक्शन फिर कॉलम रिडक्शन के लिए। तो हम रो रिडक्शन कर लेते हैं। अब रो रिडक्शन कैसे करनी है हमने पहले भी बताया है अपने स्टेप्स में, एक बार फिर देख लेते हैं। ये हमारे पास रो होती हैं और ये हमारे पास कॉलम। रो में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है, तो 0 को हम इनमें से माइनस करेंगे। इसमें भी 0 है तो माइनस करेंगे, क्योंकि इनमें 0 वैल्यू है इसलिए पहले दो रो तो सेम आ जाएगी, लेकिन इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है 10, तो 10 को हम इन सब में से माइनस करेंगे। ऐसे ही इसमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू है 30, तो 30 को हम इन सब में से माइनस करेंगे। तो हम कर लेते हैं। जो फर्स्ट टू हैं वो तो एज इट इज़ आ जाएंगे, 10, 30, 10 एंड 0, 50, 10, 20 एंड 0। अब इसमें 10 को माइनस करेंगे, 40, 30, 20 एंड 0। अब इसमें 30 को माइनस करेंगे सब में से, 10, 30, 10 एंड 0। तो ये करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप कॉलम रिडक्शन होगा, जो हम पहले भी कर चुके हैं। अब कॉलम रिडक्शन कैसे करनी है? जैसे हमने रो रिडक्शन की है वैसे ही कॉलम रिडक्शन करेंगे। स्मॉलेस्ट वैल्यू 10 सब में से माइनस करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू 10 इन सब में से माइनस करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू 10 इन सब में से माइनस करेंगे। इधर 0 है तो 0 ही रहेगा, तो हम माइनस कर लेते हैं। पहले 10 माइनस इन सब में से करेंगे, 10 माइनस 10 0, 10 माइनस 15 50, 40, 30 एंड 0। इसमें भी 10 है तो 10 को सब में से माइनस कर लेंगे, 20, 0, 20 एंड 20। इसमें भी 10 है, 0, 10, 10 एंड 0। इसमें 0 है तो हम 0 ही प्लेस करेंगे। अब लास्ट स्टेप, अब हम असाइन करेंगे, लेकिन असाइन करने से पहले हम ये चेक करेंगे क्या हमारा ये सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन है। चेक करने का क्या प्रोसीजर है कि अब हम मैक्सिमम 0 कवर करेंगे विद मिनिमम लाइंस। तो सबसे पहले इधर मैक्सिमम ज़ीरोज़ हैं तो हम इसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद मैक्सिमम ज़ीरोज़ इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, ये भी और ये भी। उसके बाद ये। तो सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं? नंबर ऑफ लाइंस मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो और
नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमारी नंबर ऑफ लाइंस 1 2 3 एंड 4 बराबर होनी चाहिए किसके, रो के, कॉलम के। तो हमारी 4 रोज़ और 4 कॉलम्स हैं, तो हमारा ये सॉल्यूशन मतलब फिजिबल सॉल्यूशन है। अब हम इसमें असाइन कर सकते हैं, तो असाइन कर देते हैं। कैसे असाइन करते हैं, जहाँ पर ज़ीरो है वहाँ पर हम असाइन कर सकते हैं। इसको ज़ीरो दे दी तो इनको हम कैंसिल कर देंगे, इसके सामने और इसके नीचे वाली ज़ीरो को। ऐसे ही अब P2 को C2 असाइन कर देते हैं, ये ज़ीरो कट गई, इसके नीचे कोई है नहीं तो रहने देंगे। P3 को असाइन किया, ये कैंसिल कर दी। P4 को C3 असाइन किया और कोई है नहीं, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो है P1 को हम असाइन करेंगे C1, P2 को असाइन करेंगे C2, P3 को असाइन करेंगे C4, P4 को असाइन करेंगे C3। तो इनकी हम टाइमिंग लिख लेंगे जो भी हमें सबसे पहले मैट्रिक्स में क्वेश्चन में दी थी। तो चेक कर लेते हैं एक बार। सो ये था हमारे पास मैट्रिक्स जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब P1 को C1 असाइन करनी है, तो P1 C1 मीन्स 60, P2 को C2 अगेन 60, P3 को C4 अगेन 60, P4 को C3 तो 30। अब हम इसको ऐड करके यहाँ पर टोटल करके इसका आंसर लिख देंगे। सो प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 210। तो ये हमारा आंसर है। अब इसको सॉल्व करने के बाद हम अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम डमी वैल्यू ऐड करते हैं। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं उस क्वेश्चन को भी। हम डमी वैल्यू तब ऐड करते हैं जब हमें अनबैलेंस्ड कोई प्रॉब्लम गिवन हो। अनबैलेंस्ड मतलब वेयर द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम is not a square matrix, that is number of rows are not equal to number of columns. So unbalanced assignment problem वो प्रॉब्लम है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, जिसमें हमें पूरा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं गिवन। इसमें भी दो केस आते हैं कि अनबैलेंस्ड हमें मिनिमाइजेशन के केस में भी मिल सकता है, मैक्सिमाइजेशन के केस में भी मिल सकता है। अगर मिनिमाइजेशन के केस में मिलता है तो हम सिंपल ऐड करेंगे डमी रो या डमी वैल्यू। जे अगर रो कम है तो हम डमी रो ऐड कर देंगे, जे अगर कॉलम कम है तो हम डमी कॉलम ऐड कर देंगे। बाकी जो प्रोसीजर है नेक्स्ट प्रोसीजर इज़ सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है। मैक्सिमाइजेशन के केस में भी अगर अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम आती है तो हम फर्स्ट स्टेप ऐड डमी रो और डमी कॉलम बिफोर कन्वर्जन, क्योंकि हमने मैक्सिमाइजेशन के केस में अभी पढ़ा है कि पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ता है प्रॉफिट मैट्रिक्स को लॉस मैट्रिक्स में। तो क्वेश्चन यही पूछते हैं ज़्यादातर कि हम कन्वर्ट करने से पहले डमी रो या डमी कॉलम ऐड करें या कन्वर्ट करने के बाद। तो इसका आंसर है दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, चाहे आप पहले ऐड करो बिफोर द कन्वर्जन, चाहे आप आफ्टर द कन्वर्जन ऐड करो, आपका आंसर चेंज नहीं होगा, आपकी असाइनमेंट का आंसर वही आएगा। द नेक्स्ट प्रोसीजर इज सेम। तो हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सो ये है हमारे पास क्वेश्चन जहाँ पर अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम गिवन है। अ कंपनी इज फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ असाइनिंग 6 different machines to 5 different jobs. The cost are estimated and given below. ये हमारे पास कोस्ट गिवन है। कोस्ट गिवन है तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि वो मिनिमाइजेशन का केस है। मैक्सिमाइजेशन का केस जी अगर हमें प्रॉफिट या सेल्स गिवन हो, तो ये मिनिमाइजेशन का केस है जिसमें अनबैलेंस्ड हमें असाइनमेंट प्रॉब्लम दी हुई है। अनबैलेंस्ड कैसे है, क्योंकि इसमें 6 मशीन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब हमारे पास 6 रोज़ हैं और कॉलम्स 1 2 3 4 और 5 हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं हैं,
तो इसलिए हम इसको अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम कह सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें एक डमी कॉलम ऐड करनी पड़ेगी। तो हम इसमें एक डमी कॉलम ऐड कर लेते हैं। सो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एडिंग द डमी कॉलम टू मेक अ परफेक्ट मैट्रिक्स। हम इसको परफेक्ट बनाने के लिए एक डमी कॉलम ऐड करेंगे। बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम एज इट इज़ लिख देंगे इधर, और यहाँ पर डमी कॉलम ऐड करेंगे। डमी वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू 0 होगी। तो लिख लेते हैं 6 2 5 2 6 0 2 5 8 7 7 0। सॉरी इधर 7 है। 7 8 6 9 8 0 6 2 3 4 5 0 9 3 8 9 7 0। लास्ट है 4 7 4 6 8 0। सो ये हमारे पास आ गई डमी कॉलम। बाकी जो प्रोसीजर है रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन का वो सेम रहेगा। तो हम इसको आगे करते हैं। सो अब हम इसमें रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन करेंगे। क्योंकि रो रिडक्शन अगर हम करेंगे तो हमारे पास सेम ही मैट्रिक्स दोबारा बन के आ जाएगा, क्योंकि हर एक में मिनिमम वैल्यू 0 गिवन है। तो हम इसमें रो रिडक्शन करें चाहे ना करें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए हम सीधा कॉलम रिडक्शन करते हैं। कॉलम रिडक्शन करना मतलब इसमें से जो मिनिमम वैल्यू है उसको हम सिलेक्ट करके माइनस कर देंगे। तो इसमें से सबसे जो लोएस्ट वैल्यू वो है 2, इसमें जो लोएस्ट वैल्यू है वो है 2, इसमें से जो लोएस्ट वैल्यू है वो है 3, इसमें भी 2, और इसमें 5, और इसमें 0। तो हम इसको लेस करके लिख देते हैं। सो कॉलम रिडक्शन करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। इसमें हम पहले की वैल्यू एक बार मैं चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे इसमें सबसे मिनिमम था 2, तो 2 को हमने माइनस किया 6 में से 4, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 7 5, 2 माइनस 6 4, 2 माइनस 9 7, 2 माइनस 4 2। ऐसे ही हम सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसको फाइंड आउट करने के बाद अब हम इसमें लाइंस लगाकर देखेंगे क्या हमारा ये फिजिबल सॉल्यूशन है कि नहीं। मिनिमम लाइंस विद मैक्सिमम 0, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 और ये 4। तो हमारी सभी 0 कवर हो चुकी हैं। अब हम लाइंस को काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। तो हमारे पास सिर्फ 4 लाइंस आई हैं, जबकि हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स वो 6 हैं। तो इसका मतलब ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। अब हम इसमें वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जो अनकवर्ड हैं उनमें से हम मिनिमम सिलेक्ट करेंगे 1। मिनिमम हमारे पास है 1। अब इस 1 को हम माइनस करेंगे जो अनकवर्ड हैं। जो अनकवर्ड हैं उसमें से हम माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, और जो कवर्ड हैं इनको हम कुछ नहीं करेंगे, इनको एज इट इज़ लिख लेंगे नेक्स्ट मैट्रिक्स में भी। और जो कवर्ड हैं और जहाँ पर क्रॉसिंग साइन बन रहा है उसमें हम ऐड करेंगे, मतलब इन 3 वैल्यूज़ में हम ऐड करेंगे। सो कर लेते हैं। फर्स्ट सेम ये एज इट इज़ रहेगा 4 0 2 0 1, इसमें हम ऐड कर लेंगे 0 3 5 5 2, इसमें भी हम ऐड करेंगे। अब इसमें हम लेस करेंगे 4 5 2 6 2, इसको हम सेम एज इट इज़ रहने देंगे। इसमें हम एज इट इज़ रहने देंगे इसको भी 4 0 0 2 0, इसमें हम ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी क्रॉसिंग साइन है। इसमें हम लेस कर देंगे 6 0 4।
तो ये हमारे पास एक और न्यू मैट्रिक्स आ गया। अब हम इसमें भी लाइंस क्रॉस करके देखेंगे, मिनिमम लाइंस विद मैक्सिमम ज़ीरो। क्या इसमें आंसर आ रहा है? मैक्सिमम ज़ीरो जैसे इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 लाइंस ड्रॉ हो रही हैं। तो हमारा ये फिजिबल सॉल्यूशन है। अब हम इसमें असाइन कर देंगे। असाइन कैसे करना है? वैसे ही ज़ीरो को असाइन किया, इनको कैंसिल कर दिया, इसके नीचे वाली ज़ीरो को भी कैंसिल कर दिया, इसको असाइन किया, इसके साथ वाली ज़ीरो, इसके नीचे वाली ज़ीरो कोई नहीं है, इसमें हम इसको असाइन कर देंगे, इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। इसमें हम दोनों में से किसी को भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको असाइन करते हैं तो हमारी ये वाली ज़ीरो कैंसिल हो सकती है। इसका मतलब इसको कुछ असाइनमेंट नहीं मिलेगी। ताकि इसको भी असाइनमेंट मिल जाए इसलिए हम इसको असाइन करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे और लास्ट में इसको भी असाइन कर देंगे। लेकिन इसमें इसको कोई असाइनमेंट नहीं मिली। इसका मतलब हमारी जो असाइनमेंट है वो ऊपर से ही हमने रॉन्ग प्लेस की है। ये मैंने आपको समझाने के लिए रॉन्ग प्लेस करके दिखाई है। हम यहाँ पर आके चेक कर रहे हैं कि किसको असाइनमेंट दें ताकि इसको असाइनमेंट मिल जाए। हमें ऊपर से ही चेक करके आना चाहिए कि किसको असाइनमेंट देनी है और किसको असाइनमेंट नहीं देनी। अब हम एक और टेबल बनाते हैं। पेपर में ऐसे टेबल नहीं बनाना, आपको सिर्फ मिस्टेक कहाँ पर होती है स्टूडेंट्स की ये बताने के लिए हमने ऐसा किया है। अब मैं नीचे एक और टेबल बनाता हूँ जिसमें मैं आपको समझाता हूँ कि असाइनमेंट कैसे करनी है। क्योंकि ये लेंथी मैट्रिक्स है इसलिए इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि इसको असाइन कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया, इसको असाइनमेंट नहीं मिली। हमें ये ध्यान रखना है ऊपर से ही कि हम वो वाली असाइनमेंट दें जहाँ पर लेस नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैंसिल हों, ताकि आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम ना आए बाकी मशीन्स को असाइन करने में। तो हम इसमें एक और टेबल बना लेते हैं पहले। सो हमने सेम टेबल एज इट इज़ लिख लिया है। अब हम इसमें दोबारा एक बार असाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको असाइन कर देंगे और इसको कैंसिल कर देंगे, इसके नीचे एक भी ज़ीरो नहीं है। अब इसमें इसको असाइन करेंगे, इसके नीचे एक भी ज़ीरो नहीं है। कम से कम ज़ीरो कैंसिल करनी पड़े ऐसे असाइनमेंट दो। अब इसमें इसको असाइन ही कर सकते हैं, इसमें और कोई असाइनमेंट है नहीं इसलिए इसको दे दी, इन दोनों ज़ीरो को कैंसिल कर दिया। अब इसमें इसके नीचे एक भी ज़ीरो नहीं है इसलिए हम इसको असाइन कर देते हैं। अब हमारी असाइनमेंट पूरी हो जाएगी। अब इसको असाइनमेंट की, इधर ज़ीरो नहीं है और इसको भी असाइनमेंट दे दी। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमने शुरू से ही उस मशीन को उस जॉब के साथ असाइन करना है जहाँ पर हमारी लेस नंबर ऑफ मशीन्स ज़ीरोज़ कैंसिल होते हों। तो हमारे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम का आंसर क्या आया? M1 को हम असाइन करेंगे J4, M2 को असाइन करेंगे J1, M3 को असाइन करेंगे J6, M4 को असाइन करेंगे J5, M5 को असाइन करेंगे J2, M6 को असाइन करेंगे J3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इनकी कॉस्ट ओरिजिनल मैट्रिक्स से यहाँ पर लिख लेंगे, उसको ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा इन रुपीज़, जगह रुपीज़ में होगा कॉस्ट का। तो इसमें हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं ओरिजिनल मैट्रिक्स से जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। सो M1 J4, M1 J4 2, M2 J1, M2 J1 2, M3 J6, इसमें J6 की वैल्यू क्या है? ज़ीरो, जो हमने डमी वैल्यू ऐड की थी इसलिए इधर क्या आ जाएगा? ज़ीरो। M4 J5 5, M5 J2, M5 J2, M6 J3 तो 4। अब हम इसको ऐड करके इनकी टोटल कॉस्ट यहाँ पर लिख लेंगे। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। सो ये हमारा क्वेश्चन था डमी वैल्यू वाला जिसमें हमें डमी रो या डमी कॉलम ऐड करना था।
सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, पूरी डिटेल में ये सम समझ आ गया होगा और आपको बाकी के सम सोल्व करने में हेल्प मिलेगी। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप ये वीडियो असाइनमेंट की देख रहे हैं तो इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है, जिससे आपके बाकी सारे क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाएंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, share it with your friends, comment me, and please subscribe my channel for your future learnings. Till then, bye bye.